हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी का थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपका मेन सिलेबस है। पहले 2 लेक्चर्स में हमने क्या डिस्कस किया था, सिर्फ डेफिनेशन डिस्कस की थी। ठीक है, आज हम लोग सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है लेंथ ऑफ एन ओपन सेट का क्या मीनिंग है मेजर थ्योरी के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए डेफिनेशन देखिए। Let Z be any open set in R. सेट ऑफ रियल नंबर में से मैंने कोई भी एक ओपन सेट उठाया, ठीक है, देन Z कैन बी रिटन एज, किसी भी ओपन सेट को काउंटेबल यूनियन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, म्यूचुअली डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स की फॉर्म में। ठीक है, हर ओपन सेट को देन Z कैन बी रिटन एज काउंटेबल यूनियन ऑफ म्यूचुअली डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स IN। यूनिक रहेगा लेकिन ऑर्डर को छोड़कर, कंसर्न दैट, यानी कि कोई भी ओपन सेट है, मैंने उसको लिखा किसके बाद यूनियन ऑफ IN। ये IN क्या है, यहाँ पे ओपन इंटरवल्स है। ठीक है, क्या है IN, ओपन इंटरवल्स है। ठीक है, सच दैट क्या कंडीशन होगी, IM का इंटरसेक्शन विद IN इज इक्वल टू 5 फॉर M नॉट इक्वल्स टू N। ठीक है भाई, जब M N के बराबर नहीं होगा उस केस में, यानी कि हमने क्या लिया, म्यूचुअली डिसजॉइंट। तो किसी भी ओपन सेट को कैन बी रिटन एज द म्यूचुअली काउंटेबल यूनियन ऑफ म्यूचुअली डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स IN लिखा जा सकता है। तो उस केस में जब इस तरह से किसी भी ओपन सेट को हम राइट करेंगे, तो उस केस में लेंथ का क्या मीनिंग रहेगा ओपन सेट की, लेंथ ऑफ Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समीशन N पे लगेगा लेंथ ऑफ IN। ठीक है, ये इसकी लेंथ रहेगी, लेंथ ऑफ ईच इंटरवल IN एंड I1 2 3 अप टू उन सब का सम कर देंगे, वो क्या रहेगी, लेंथ ऑफ Z रहेगी। ठीक है भाई, ये कौन से केस में है, जब किसी भी ओपन सेट को कैन बी रिटन एज द यूनियन ऑफ काउंटेबल यूनियन ऑफ म्यूचुअली डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो लेंथ ऑफ ओपन सेट का क्या इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। ठीक है, आगे देखिए, अब आता है मेजर क्या होती है। ठीक है, जो मेन हम पढ़ रहे हैं मेजर इंटीग्रेशन थ्योरी, तो कुछ भी नहीं, जैसे हमने पीछे म्यू के बारे में कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, उसी तरह से है। ए मेजर को म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, इज एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड नॉन नेगेटिव एंड काउंटेबली एडिटिव। देखिए कैसा फंक्शन है ये, रियल वैल्यूड है, ठीक है, नॉन नेगेटिव, ठीक है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड काउंटेबली एडिटिव। पीछे पढ़ा था काउंटेबली एडिटिव की प्रॉपर्टी, सेट फंक्शन म्यू डिफाइन ऑन ए रिंग दिस कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ X, यानी कि सबसेट ऑफ X पे हमने डिफाइन किया सच दैट ये कंडीशन जो मेजर पे है वो ऑटोमेटिक होल्ड करेगी। जो फाई का मेजर है वो ऑटोमेटिक क्या होता है, हमेशा 0 होता है, बाकी सभी का ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगा। ठीक है, ये एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा है कि फंक्शन है आपके पास, नॉन नेगेटिव है, कंसिस्ट करता है फाइनाइट सबसेट ऑफ X। तो म्यू फाई यहाँ पे कुछ भी डिफाइन नहीं होगा, 0 हो जाएगा, और x1 x2 xn का हम क्या निकाल देंगे, I1 से n f ऑफ xi। तो म्यू को क्या बोलेंगे, यहाँ पे मेजर बोलेंगे। ये वाली जो प्रॉपर्टी है काउंटेबली एडिटिव की है, ये आपको गिवन रहती है मेजर के अंदर। ठीक है, ये नॉन नेगेटिव हो गया, तो यहां से क्या हो गया, मेजर हो गया। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद है कि हमारे पास ME मेजर ऑफ E, ये क्या बोला जाएगा हमेशा कि मेजर ऑफ E, लेट ME बी इन्फिनिटी। मान के चलते हैं कि इन्फिनिटी आ गई मेजर आपके पास E सेट की, फॉर एन इनफाइनाइट सेट। सेट कैसा लिया हमने, E इनफाइनाइट सेट लिया, उस केस में हम मान के चल रहे हैं कि मेजर क्या है, इनफाइनाइट है, एंड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E फॉर फाइनाइट सेट E। अगर हमारे पास फाइनाइट सेट है तो उसमें हम मेजर ऑफ E किसके बराबर मान के चल रहे हैं, जितने उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसके इक्वल मेजर है। देन M इज काउंटेबली एडिटिव सेट फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल सेट ऑफ रियल नंबर। ये जो M है मीन्स ये मेजर ही है, ये काउंटेबली एडिटिव सेट फंक्शन है, किसके लिए डिफाइंड है। ठीक है, इस केस में इस मेजर को अलग से बोला जाएगा ऑल्सो कॉल्ड द काउंटिंग मेजर। अगर ऐसा होता है मेजर इनफाइनाइट के सेट इनफाइनाइट के केस में आती है,
ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर मेजर फाइनाइट के केस में आती है, उस केस में हम इस मेजर को क्या बोलेंगे, एक ऐसी मेजर है काउंटिंग मेजर है। ठीक है, आगे देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, इंपोर्टेंट है, आउटर मेजर क्या होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट आउटर मेजर। पहले मेजर के बारे में पढ़ा, ठीक है, अब उसके बाद है आउटर मेजर। तो देखिए, ए बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ए कोई भी सेट है किसका, सेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड आई एन बी द काउंटेबल कलेक्शन, आई एन क्या है आपके पास, काउंटेबल कलेक्शन है किसकी, ऑफ ओपन इंटरवल विच कवर ए। देखिए ध्यान से, जो आई एन है वो हमारी क्या है, कलेक्शन है। कैसी कलेक्शन है, काउंटेबल कलेक्शन। कैसी है, काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स विच कवर ए, जो क्या करती है, ए को कवर करती है, मीन्स उसके अंदर ए कंटेन्ड है, किसमें, उस कलेक्शन में। दैट इज कलेक्शन फॉर विच ए इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ आई एन, एंड फॉर ईच such collection consider the sum of length of the interval in this collection। देखिए नेक्स्ट जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हमने कोई भी एक सेट लिया, सेट ऑफ रियल नंबर्स का है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आई एन क्या है, काउंटेबल कलेक्शन है किसकी, ओपन इंटरवल्स विच कवर ए, जो ए को कवर करती है, मीन्स कलेक्शन फॉर विच ए इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ आई एन। ये कहीं ना कहीं ए आपका किसके अंदर है, काउंटेबल कलेक्शन के अंदर आपको मिलेगा इसके अंदर। एंड फॉर ईच सच कलेक्शन, हर कलेक्शन के लिए हमने क्या कंसिडर किया है अपनी तरफ से, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द इंटरवल इन दिस कलेक्शन, जो सभी 1 by 1 करके जो हम इंटरवल की जो लेंथ का सम निकालेंगे वो भी इस कलेक्शन के अंदर ही कंटेन्ड होगा। ठीक है, वी डिफाइन। उसके बाद देखो कुछ कंडीशंस तो हमने अपनी तरफ से इम्पोज की कि भाई ए कोई सेट ऑफ रियल नंबर्स है, आई एन काउंटेबल कलेक्शन है, ओपन इंटरवल्स की जो कवर करती है, किसकी कवर है ये, विच कवर ए। ठीक है, यानी कि ए सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ आई एन है। उसके बाद हमने कहा कि क्या, कि जो ईच कलेक्शन का जो फॉर ईच सच कलेक्शन, हर कलेक्शन के लिए यानी कि I1, I2, IN, consider the sum of the length, consider the sum of the length of the interval in this collection। सबका जो लेंथ का जो सम आ रहा है वो भी इस इंटरवल के अंदर ही, सभी इंटरवल्स का इस कलेक्शन के अंदर ही जा रहा है। उसके बाद देन वी डिफाइन द आउटर मेजर मीन्स एम स्टार। एम स्टार से हम आउटर मेजर और एम से खाली हम मेजर को डिफाइन करेंगे। एम स्टार ए टू द इनफिमम ऑफ ऑल सच सम्स, दस एम स्टार ए इनफिमम समीशन लेंथ ऑफ आई एन। देखो ये इसको हमने पहले डिफाइन किया था, लेंथ ऑफ ओपन सेट, ठीक है, लेंथ ऑफ आई एन। लेकिन आउटर मेजर क्या रहेगी, ये ए सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ आई एन, यानी इसके अंदर ये कवर, ये जो कलेक्शन है काउंटेबल कलेक्शन इसको कवर करती है। इन सभी की लेंथ का जो सम है उसमें जो सबसे इनफिमम है आपका, ठीक है, वो वाली जो आपके पास इनफिमम वैल्यू आएगी वो आएगी एम स्टार ए, मीन्स आउटर मेजर ऑफ ए। देखिए वी डिफाइन द आउटर मेजर एम स्टार टू द इनफिमम ऑफ ऑल सच सम्स, 1 by 1 करके जो भी इनफिमम सम आएगा वो हमारे पास क्या रहेगा, आउटर मेजर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। देन उसके बाद है कुछ एक प्रॉपर्टी है आउटर मेजर की। आउटर मेजर हमेशा किसी भी सेट की जो आउटर मेजर है वो नॉन नेगेटिव होती है, और फाई की आउटर मेजर, वही जो मेजर की प्रॉपर्टी थी वही है दोनों की दोनों। ठीक है, इफ ए एंड बी, ये जो थ्योरम है, ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट एम स्टार ए लेस देन इक्वल टू एम स्टार बी एंड आई एन बी द काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल सच दैट बी सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ आई एन, देन ए सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ आई एन। तो मेजर यानी कि आपको ये जो थ्योरम है, ए सबसेट ऑफ ए और बी दो सेट्स हैं, ठीक है, आउटर मेजर में ये कनेक्शन आपको गिवन है, इसमें कुछ आपकी कंडीशन है वो आपको प्रूव करनी है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे ये वाली। ठीक है, इसका कंसेप्ट फिलहाल के लिए इतना ही है कि आपको मेजर, आउटर मेजर और लेंथ ऑफ एन ओपन सेट, इनकी डेफिनेशन अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ना इसको।
और कोई भी दिक्कत आए तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।